पूरे झारखंड में ड्रग पेडलिंग के लिए बदनाम सरायकेला जिले के आदित्यपुर की मुस्लिम बस्ती में एक बार फिर गोली चली है। जेल में बंद ड्रग क्वीन डॉली परवीन के छोटे बेटे पर यह फायरिंग हुई और डॉली से जख्मी शहबाज को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद एक बार फिर ब्राउन शुगर के काले धंधे और इसकी किंग क्वीन डॉली परवीन फिर से सुर्खियों में आ गई है। कहा जा रहा है कि अपने ने ही इस वारदात को अंजाम देने की हिम्मत की है। देखिए एक रिपोर्ट। सरायकेला जिले में ड्रग पेडलिंग का सबसे बड़ा अड्डा आदित्यपुर की मुस्लिम बस्ती। ये बस्ती एक बार फिर कारतूस के शोर से थर्रा उठा है। देर रात हुई फायरिंग में ड्रग क्वीन डॉली परवीन का 17 साल का छोटा लाडला शहबाज जख्मी हुआ है। घायल हालात में परिजनों ने उसे जमशेदपुर के टीएमएच में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस वारदात के बाद आदित्यपुर थाना पुलिस भी तफ्तीश शुरू कर चुकी है, लेकिन मुस्लिम बस्ती के गली गली का हाल रखने वालों की ओर से अलग ही बात सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि डॉली के लाडले पर गोली किसी बाहरी आदमी ने नहीं, बल्कि उसके दूसरे लाडले ने ही चलाई है, यानी भाई ने ही भाई का काम तमाम करने की कोशिश की। इस मुस्लिम बस्ती में फायरिंग की ये कोई पहली वारदात नहीं है। इसके लिए ब्राउन शुगर के आदित्यपुर मॉड्यूल को समझना होगा, और जब झारखंड में ब्राउन शुगर के धंधे की बात होती है तो डॉली का नाम सबसे पहले आता है। झारखंड में ड्रग पेडलिंग का सबसे बड़ा अड्डा है आदित्यपुर की मुस्लिम बस्ती। यहाँ चलता है डॉली परवीन यानी ड्रग क्वीन डॉली का सिक्का। देश के कई शहरों से जुड़ा है डॉली के ड्रग पेडलिंग का रैकेट। डॉली पर एनडीपीएस और जेजे एक्ट के तहत दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे। कई बार खा चुकी है जेल की हवा। आज भी डॉली और उसका शौहर कादिर सलाखों के पीछे ही है। पैसों की हिस्सेदारी में उसके लाडले बन बैठे हैं एक दूसरे के जान के दुश्मन। इससे पहले 5 नवंबर 2023 को डॉली पर भी हुई थी फायरिंग का आरोप उसके ही सगे भाई मुजाहिद और भतीजे राजू पर लगा था। हॉस्पिटल के बिस्तर पर गुजरे थे कई दिन। बड़ी मुश्किल से बची थी ड्रग क्वीन की जान। अब उसकी गैर मौजूदगी में लाडले ने ही कर दिया है कांड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मुस्लिम बस्ती में कानून का क्यों नहीं बन रहा माहौल? ड्रग पेडलिंग के नेक्सस को तहस नहस क्यों नहीं कर पा रही पुलिस? ड्रग क्वीन डॉली परवीन के ब्राउन शुगर के धंधे के रास्ते में जो भी आया उसे रास्ते से हटाने की भरसक कोशिश की गई। लिहाजा फायरिंग और गोलीबारी की घटनाएं आम थी, लेकिन अब डॉली और उसका परिवार ही आपस में उलझ पड़ा है, सब कुछ नशे के कारोबार से होने वाली कमाई पर कब्जे के लिए। टीवी 45 के लिए सरायकेला से संतोष कुमार। तो आपने सीधे तौर पर देखा किस तरीके से ड्रग क्वीन कहने जाने वाली डॉली परवीन की कहानी है, लेकिन इससे पहले हम आपको एक प्लेट दिखाना चाहेंगे जिससे आप ये पूरे मामले को अच्छी से समझ पाइएगा। झारखंड में ड्रग पेडलिंग का सबसे बड़ा अड्डा है आदित्यपुर की मुस्लिम बस्ती। यहां चलता है डॉली परवीन यानी ड्रग क्वीन डॉली का सिक्का। देश के कई शहरों से जुड़ा है डॉली के ड्रग पेडलिंग का रैकेट। डॉली पर एनडीपीएस और जेजे एक्ट के तहत दर्ज है दर्जनों मुकदमे। कई बार खा चुकी है जेल की हवा और आज भी डॉली और उसका शौहर कादिर सलाखों के पीछे ही है। पैसों की हिस्सेदारी में उसके लाडले बन बैठे एक दूसरे के जान के दुश्मन। बात करें इससे पहले तो 5 नवंबर 2023 को डॉली पर भी फायरिंग की घटना हुई थी और फायरिंग का आरोप उनके ही सगे भाई मुजाहिद और भतीजे राजू पर लगा था। हॉस्पिटल के बिस्तर पर गुजरे थे कई दिन, तो बड़ी मुश्किल से ड्रग क्वीन की जान भी बची थी और अब उसकी गैर मौजूदगी में लाडले ने ही एक कांड कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मुस्लिम बस्ती में कानून का क्यों बन रहा है माहौल? ड्रग पेडलिंग के नेक्सस के तहत नहस क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस? इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोल्हान ब्यूरो चीफ संतोष जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संतोष जी, देखिए बात करें ड्रग क्वीन डॉली परवीन की, तो इन पर तो फायरिंग हुई थी 2023 में, लेकिन अब उनके बेटे पर ही फायरिंग हुई। सबसे पहले पूरी जानकारी हमें दे।
निश्चित तौर पर अंकिता, जैसा आपने हमारे दर्शकों को बताया कि पूरे झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में का ब्राउन शुगर का सबसे बड़ा हब यदि कहीं है तो वो आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती है। यहीं से जो है पूरे झारखंड में अभी इन दिनों ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। इसको रोकने को लेकर के पुलिस जितनी जोर लगाती है, ड्रग माफिया उतने तेजी से अपना विस्तार कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनका नेक्सस जो है वो अब छोटे छोटे स्कूली बच्चों तक पहुंच चुका है, मगर इस पर नकेल कसने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कहे तो आज की तारीख में विफल हो चुकी है। अब इनके अंदर भी जो है वो गैंगवार की स्थिति बनती चली जा रही है। जैसा कि आपने बताया, डॉली परवीन और कादिम खान दोनों आपस में पति पत्नी है। कादिम खान जो है वो एक कुख्यात अपराध कर्मी है और डॉली परवीन जो है वो ड्रग पेडलर है और ये दोनों अपना अपना अलग नेटवर्क चलाते हैं। डॉली जो है वो ड्रग क्वीन के रूप में जानी जाती है और कादिम खान जो वो अपराध करके थे, लेकिन इनके जो बच्चे हैं अब इन्होंने कारोबार को संभाल लिया है और अब इसको लेकर मतलब माँ बाप के विरासत को आगे कौन लेके जाएगा, उनके धंधों को मॉनिटरिंग कौन करेगा, इसको लेकर इनके बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। अभी पिछले साल ही डॉली पर हमला हुआ था और डॉली पर हमला उसके अपने भतीजे ने करवाई थी, उसे गोली मारी थी, हालांकि डॉली से बच गई है। तो कहीं ना कहीं संतोष, अगर बात करें तो जिस तरीके से ड्रग क्वीन कहा जाता है डॉली परवीन को, और अब उनके अपने ही दुश्मन बन गए, लेकिन ये कहां से सही है? आखिर इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है लोगों को कि वहां पे जमशेदपुर में, हालांकि आपने बताया बिल्कुल सही तरीके से कि मुस्लिम बस्ती को हब कहा जाता है ड्रग को लेकर, लेकिन कहां से ये सही? आखिर पुलिस इस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि डॉली परवीन का नाम पहली बार तो सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल अंकिता, पहली बार नहीं आया है और इसको लेकर के जो एंटी ड्रग स्क्वाड है, जो पूरे कोल्हान की अगर हम बात करें तो कोल्हान जो एंटी ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है, लेकिन एंटी ज्वाइंट ऑपरेशन का परिणाम कागजों तक दिख रहा है, जमीन पर वो कुछ नजर नहीं आ रहा है। बार बार तीनों जिलों के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, पुलिस महकमा है, बैठ के ज्वाइंट ऑपरेशन बनाते हैं कि हम जो है इस ड्रग गिरोह को समाप्त कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ जमीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा है अंकिता। और लगातार जो है ड्रग के मामले सामने आते चले जा रहे हैं। चाहे कोल्हान के किसी भी थाना की बात करें, वहां से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जो अब जो है हम कह सकते हैं उड़ता पंजाब के बाद उड़ता कोल्हान बन चुका है, मगर इस पर भी अब तक नकेल नहीं कसा जा सका अंकिता। जी संतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कोल्हान के ब्यूरो चीफ संतोष जी, जिन्होंने आपको तमाम जानकारी दी। तो आपने ये कहानी देखी, ये कहानी कोई पहली बार हम आपको नहीं बता रहे हैं। ड्रग क्वीन कही जाने वाली डॉली परवीन की कहानी कई बार निकलकर सामने आई है। और झारखंड की बात करते हो, झारखंड में ड्रग पेडलिंग का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है आदित्यपुर की मुस्लिम बस्ती, लेकिन कहीं ना कहीं जिस डॉली परवीन की हम बात कर रहे हैं, उनके अपने ही कहीं ना कहीं दुश्मन बनते हुए नजर आते हैं। डॉली परवीन पर भी हमला हुआ था, उनके अपने ही लोगों पे आरोप लगे थे हमला करवाने का, और अब उनके बेटे पर हमला हुआ। तो जाहिर सी बात है, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ड्रग का धंधा फैला हुआ है। लेकिन इस पे जरूरत है तो पुलिस को उचित कार्रवाई करने की, ताकि किसी तरह से ड्रग पेडलिंग पर रोक लगाया जा सके, क्योंकि रैकेट है, रैकेट बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं इसमें युवा भी फंसते नजर आते हैं। तो इसमें जरूरत है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पर कब उचित कार्रवाई करती है।